आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूँ रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ और आज का जरा विषय है वो महाराष्ट्र में आने वाले विधानसभाओं को लेकर है और विधानसभा में मुस्लिम लीडरशिप को लेकर है। हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, अखबारात के ज़रिए से, समाचार पत्रों के ज़रिए से अब देख रहे हैं कि आवाज़ उठ रही है कि जिस तरह से लोकसभा के चुनाव के दौरान महाराष्ट्र में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया गया, उनके साथ नाइंसाफ़ी की गई। कहीं दोबारा विधानसभा में ऐसा ना हो और मुस्लिम समाज को फिर एक बार नज़रअंदाज ना किया जाए। इसको लेकर बहुत शदीद महाराष्ट्र भर में एहतजाज दर्ज हो रहा है। कुछ लोगों ने इस्तीफ़ा दिए हैं, आपने देखा है, और कुछ लोगों में शदीद नाराज़गी पाई जा रही है। लेकिन इससे हटकर मैं तमाम जनता से भी और तमाम मुसलमानों के दानिश्वर और जो इस तरह का मुतालबा कर रहे हैं कि वह मुस्लिम लीडरान को जो है तो टिकट दिया जाए, उनकी आबादी के हिसाब से उनको नुमाइंदगी दी जाए, जो मुतालबा कर रहे हैं उनसे ये मैं गुफ्तगू करने जा रहा हूँ। अगर हम 15-20 साल 25 साल पीछे चले जाते हैं तो आप बहुत बारीकी से इसकी स्टडी कीजिएगा कि मुसलमानों को टिकट मिला था, कई एमएलसी में मिला था, कई आमदार में मिला था, कुछ नुमाइंदगी थी मुसलमानों की थी। लेकिन सवाल ये है कि मुस्लिम नुमाइंदगी होने के बावजूद भी मुसलमानों के कितने मसाइल हल हुए, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि हम ज़्यादातर देखते हैं कि जो मुस्लिम नुमा लीडर होते हैं, जो तकरीबन सियासी पार्टी जुड़े होते हैं, वो अपनी कौम से ज़्यादा पार्टी के वफादार होते हैं। ये इंतहाई कड़वा सच है। 15-20 सालों का अगर आप तज्जिया करें, अगर आप जायज़ा लें, तो ये बात पूरी तरह से सामने भर के आती है। तो सवाल ये है कि जब 15-20 साल में कुछ नहीं हुआ और आने वाले समय में, यानी वक्तों में हालात और बिगड़ गए, और इसकी बहुत ताज़ा मिसाल और बड़ी मिसाल ये है कि लोकसभा में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया गया। जबकि ये खदशा सताया जा रहा था कि भाई मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी हुई तो मुसलमान सियासी तौर पर बगावत का ऐलान कर देंगे, तो इसका सीधा फ़ायदा जो है तो शिंदे गुट यानी बीजेपी को हो सकता है। इस तरह की ख्याल साराई भी जारी थी। लेकिन उसके बावजूद भी सियासी पार्टियों की घेरधर्मी देखिए या उनका एक सोच देखिए कि उन्होंने भी सोचा था कहाँ जाएंगे मुसलमान हमको छोड़कर, कहाँ जाएंगे। जैसा अब तक सेकुलर पार्टियाँ पिछले 20-25 सालों में ये उनका रहा कि भाई शिवसेना चुन के आ जाएंगी, बीजेपी चुन के आ जाएंगी, ये हमको छोड़ के कहाँ जाने वाले हैं, झक मार के हमको ओढ़ देंगे। ये बहुत कड़वा सच है। तो ये सूरत हाल अभी भी महाराष्ट्र में लोकसभा बन के आई थी। उन्होंने सोच लिया था, क्योंकि हमारे पास भी कुछ मीर जाफ़र बहुत है जो खामोश तरीके से जो है तो पार्टी के हाईकमांड को जो है तो अपने अपने ज़िले की और महल्ले जात की ताल्लुक़ की रिपोर्ट देते हैं। अरे साहब डरो मत, यहाँ सब ऐसे लोग हैं, अपन निपट लेंगे, अपन देख लेंगे। थोड़ा क्या है जो गांधी जी के हम जो है तो दर्शन करा देंगे, समझ रहे ना आप बात को। या फिर बिरयानी देख खुल जाती, या आपने देखा है बहुत सी ऐसे अफवाहों का बाज़ार भी गर्म होता है, इस्लाम तराशे भी होती है, ये आपने देखा है। तो वो उनको समझ में आ जाता कि भाई इन्हीं के दरमियान से लोग, जो पार्टी के वफादार लोग हैं, ज़्यादातर, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ज़्यादातर रिपोर्ट पढ़ देते हाईकमान को। अरे साहब छोड़ो ना, समझे वाली बात है, टाइम पर निपट लेंगे, वो हम देख लेंगे। ये हमने भी पिछले साबिक़ा में इलेक्शनों में देखा है, स्टेज पे भाषण में सुना है। 5-6 इलेक्शन का तजुर्बा तो मुझे खुद भी है कि कैसी एक्टिविटी रहती है। तो उस तज्जिए की बुनियाद पे मैं इतना जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। तो सवाल है ना, ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि भाई ठीक है, जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि भाई मुसलमानों को टिकट देना चाहिए, सारी बात सही है, आपकी बात सारों को पर है, मिलना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि जब मुस्लिम को अगर टिकट दिए भी तो वो चुन के आता नहीं। क्योंकि जो हमारे जो सेकुलर पार्टियाँ होती है, उनका एक अजीब गरीब मिजाज बना हुआ है। अगर वो गलती से टिकट दे भी दे मजबूरी में आके, तो बाद में हम उम्मीदवार हार जाता है। अब वजह ये बताई जाती है कि भाई हमने टिकट आपको दिए थे लेकिन आप हार गए। हारते कैसा, हारते कैसा? यानी कि मतलब ये सेकुलर पार्टियों के जो हमारे हिंदू बिरादरान के वोट होते हैं अक्सरियती, वो आप पूरी इकट्ठा होकर दिलाने की ताकत नहीं रखते।
या पता नहीं इसके पीछे और क्या राज छुपा हुआ है। और आप ये बोलते हैं भाई हमने टिकट आपको दिए थे। और कहीं औरंगाबाद में मिसाल है कुछ उम्मीदवारों की मिसाल है कि जो खड़े हुए उनको पार्टी टिकट दी लेकिन वो मुंह के बल गिरे। इतने बड़े अब्दुल रहमान अब्दुल्ला साहब वो भी खड़े थे, वो भी हार गए, जबकि मुख्यमंत्री रहे हुआ आदमी, इतना काबिल आदमी, महाराष्ट्र को लीड करा हुआ आदमी, सबको लेके चलने वाला आदमी, वो शख्स, वो अजीम शख्सियत हार गई। तो फिर कैसा सेकुलरिज्म? यानी कि गलती से अगर आपने टिकट दी भी दी है मजबूरी में, चलो भाई अब मामला ज़रा गड़बड़ा हो सकता है, तो वो चुन के आने वाले नहीं, फिर 3 भी साइड होने वाला है। मतलब वही है ना, एक मशहूर कहावत है, छुरी खरबूजा छुरी पे गिरे या छुरी खरबूजा पे गिरे, कटना खरबूजे को है। तो वही हाल सीधा मुसलमानों का हो रहा है या आने वाले वक्त में होने वाला है। अब सवाल ये है ऐसे हालत में किया क्या जाए। तो मेरी एक नाक़िस राय है, क्योंकि मैंने भी 5-6 इलेक्शन का तजुर्बा देखा हूँ, बहुत करीब से देखा हूँ। अखबारात में जानिशरों के जो आर्टिकल्स आते हैं, कुछ पॉलिसीज आती है, जो नफ़ा होता है नुकसान होता है, उसके तज्ज़िये की रोशनी में कह रहा हूँ कि पूरे महाराष्ट्र में ज़िला जाति सतह पर, ताल्लुक़ जाति सतह पर जो आमदार के क्षेत्र होते हैं, वहाँ के जो मुकामी जो बॉडीज़ होती हैं हमारे, जो कुछ उसमें उलमा इकराम भी होते हैं काबिल एहतराम, कुछ सामाजिक तंजीमें भी होती है, कुछ सियासी तंजीमें होती हैं, कुछ गैर सियासी तंजीमें होती हैं, वो एक ऐसा कोर कमेटी जिसे कह सकते हैं मोटे अल्फाज में, वो उसका गठन करे और बिंदास बेखौफ होकर जो है तो बातचीत करें कि भाई अगर आप 2 मिनट के वास्ते अगर आप टिकट दे रहे हैं तो फिर चुराने की जवाबदारी भी लीजिए। खाली टिकट दे के खुश कर देना और बाद में बोलना है कि हमने टिकट दिए थे आप चुन के नहीं आए, तो बोलना भाई ये धंधे और ये बात अब चलने वाली नहीं है, बिल्कुल चलने वाली नहीं है। और आखिरी दर्जा ये भी हो सकता है, शायद आपकी ये बात समझ में नहीं आए कि भाई ठीक है अगर आप कोई हिंदू उम्मीदवार को वोट दे रहे हैं, मैं कोई जातिवाद की बात नहीं कर रहा, लेकिन हालात तो जैसा लोकसभा में दिखे उसकी बुनियाद पे कह रहा हूँ, तो फिर चुन के आने के बाद हमारे मसाइल हल होना मसाइल। अभी तक क्या हुआ कि भाई शिवसेना आ जाएंगी, बीजेपी आ जाएंगी, ये नाम पर 20-30 साल बेवकूफ़ बनाया गया, बाद में बड़ा उलटफेर हुआ, महाविकास आघाड़ी बन गई, जो मुसलमानों के नाम पर वोट, सेकुलर पार्टी वोट डरा कर वोट लेती रही थी, उनके साथ जो है तो इलाक हो गया, दोनों का मतलब जो है तो गठबंधन हो गया। अब बोले नहीं अब शिवसेना वो पहले ऐसे नहीं रहे, बोले ऐसा वैसा। यानी कि 30-35 सालों का जो जहर आप लगातार घुलते रहे थे वो एक झटके के अंदर जो है तो ख़त्म हो गया। यानी कि जिसको मुसलमान समाज एक तरह का अपने सियासी दुश्मन समझता था महाराष्ट्र में, आज मुसलमान जो है तो दिल बाहें फैला उनकी तरफ जा रहा है। तो फिर जब ऐसी बात है, यानी 30-35 साल आपने जो तो मुसलमानों को इस्तेमाल किया, एक सियासी तौर पे इस्तेमाल किया, और जब खुद का मफाद आया, जब खुद का वजूद बचाने का वक्त आया, किसका निशान मिट गया, किसका नाम मिट गया, किसका क्या छिन गया, किसका बेटा जुदा हो गया, किसका कौन रिश्तेदार जुदा हो गया पार्टी के नाम पर, यानी अपने उसको बचाने के वास्ते आपने जो है तो गठजोड़ कर लिया और ये बताया कि नहीं अब वो पहले ऐसा मामला में रहे, अब मामला पूरा सेकुलर हो गया। तो ये तो अजीब गरीब बात हुई। तो फिर क्यों मुसलमान जो है तो बीजेपी को ना आजमाए? क्योंकि 30-35 साल में आपने बेवकूफ़ बनाया, अब और इसमें टिकट नहीं देंगे, और जब टिकट नहीं देंगे तो फिर वो काम भी नहीं होगा। सवाल ये है टिकट देना नहीं देना का अलग विषय है। सवाल ये है कि जो है तो ज़िला जाति सतह पर, हल्के जाति सतह पर जितने भी 200 हमारे 88 जो आमदार है पूरे महाराष्ट्र में, जहाँ भी मुसलमानों के मसाइल है, उनके शहर के हिसाब से उनके कारोबार, उनके स्कूल, उनके कॉलेज, उनके डेवलपमेंट के काम, उनके बस्तियों के काम, नल के, लाइट के, ये काम होना, अगर मुसलमान चलो 50 मुसलमानों को टिकट दे दिए और 50 के 50 चुन के आ गए, थोड़ी देर के ऐसे एग्जाम्पल मान लो, लेकिन फिर मुसलमानों को काम नहीं हो रहे, तो फिर ऐसे मुसलमानों को चुन के आने का मतलब भी क्या रह गया है? ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर 20-25 साल पीछे चले जाते हैं ना, नहीं हुआ ना, जितने काम होना चाहिए तो नहीं हुए, बस थपक दिया गया, फला साहब फला मुसलमान साहब टोपी पहन ले रहे, अपना ईद आ रही, शुरखुरमा पी ले रहे, पिला दे रहे, रमज़ान आ रहा, खजूर खिला दे रहे, फ़ोटो आ जा रही, अब बेचारे मुसलमान खुश हो जा रहे। तो मिल रहा क्या? अगर मुस्लिम लीडरशिप की बात चल रही ना, तो औरंगाबाद की मिसाल ले लो ना। औरंगाबाद में मुसलमानों को क्या मिला और कितने डेवलपमेंट के काम हुए? ये रास्ते, ये पुल, ये जो है
ये तो काम सरकार को करना ही पड़ता, थोड़ा या ज़्यादा करना ही पड़ता। ये उसके लिए बजट फिक्स रहता, खाली ठोस नुमाइंदगी की ज़रूरत रहती, क्योंकि जनता टैक्स देती और टैक्स के जो जनता टैक्स अदा करती उसकी में से काम होते। सरकार भी कुछ अपने जो रीडर रहते बंगले बेच के पैसे नहीं लगाते। ये सरकार का एक पॉलिसी रहती, जनता का पैसा रहता, इसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करते। सवाल ये है कि भाई आगे बढ़कर ऐसा कौन सा काबिल तारीफ काम हुआ कि वाकई भाई ये मुसलमानों के लिए काम हुआ। अगर मैं एक छोटी, मैं कई बार से पहले मिसाल दे चुका, एक रिमाइंडर के तौर पर आकर मिसाल दे रहा हूँ। आज औरंगाबाद के मुसलमान 3 खबरस्तान के लिए परेशान हैं। 5-6 सालों से उनके धरने मोर्चे रहे, निवेदन है, सारी बात है। अब बताइए ईमानदारी से कि खबरस्तान के बहुत डेवलपमेंट की निशानी है, कि बहुत तरक्की विकास की निशानी है? नहीं। 2 ईदगाह की जरूरत है, लेकिन नहीं। यानी बुनियादी जो मुसलमानों के मसाइल है उसके ऊपर कोई लब कशाई कर रहा ही नहीं। हालांकि ये इतना बड़ा इशूस है, आने वाले वक्तों में शहर स्मार्ट सिटी बन रहा, शहर फैलते जा रहा, जो हज़ारों की ज़मीनें लाखों में हो जा रही, लाखों की ज़मीन करोड़ों में हो जा रही। अपने बाप को खबरस्तान मिलना नहीं पैसे देके भी। इतने बुरे हालात हो सकते हैं जैसा बम्बई के अंदर हालात रूनुमा हुए। इधर बम्बई का जायज़ा लो आप, समझ में नहीं आ रहा। बस उसको गिराना है, उसको उठाना है। वो फडणवीस साहब ने ऐसा बोल दिए, वो अमित शाह साहब ने ऐसा बोल दिए, मोदी है, वो हमको है, वो फिरका परस्त है। अरे हमारे काम आज शुरू से हो रहे नहीं ना, हमारे बोले तो मुसलमानों काम हो रहे नहीं। और इसका कौन जिम्मेदार है? फिरका परस्त जिसको हम पार्टियाँ बोलते हैं, जैसा बहुत से लोग इल्ज़ाम लगाते हैं शिवसेना है, भाजपा है, ये है। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, ज़ाती तौर से मेरा ज़ाती बयान है कि इसके अंदर उनकी एक पैसे की गलती नहीं है। अगर हम ठोस नुमाइंदगी करते, हम धड़ा का राजीनामा देते कि साहब क्या फ़ायदा तुम्हारी पार्टी में रहकर, अगर हमारे महल्ले के काम नहीं हो रहे, विकास काम नहीं, तुम निधि नहीं दे रहे, ये लो तुम्हारा इस्तीफा। हम इतने नंगे भुक्के थोड़ी है, अल्लाह हमको खिला रहा है, हटाओ। कम से कम ज़मीन तो जिंदा रहेगा, ईमान तो जिंदा रहेगा, ऐसा बोलकर रिश्ते पे मारते थे तो कैसा सीधे नहीं होते थे। सियासत है नहीं है कि एक मज़हब की बात है कि क्या अल्लाह रसूल का काम है, ये रात के अंधेरे में नक्को अल्लाह देख रहा, खामोशी में कर दो, वैसा काम है कि ये। और भी बेवकूफ़ बनाने के नहीं, मुस्लिम को टिकट दो, उसको टिकट दो। अरे हमारे काम हो रहे क्यों नहीं, और होंगे कब और कैसे होंगे? वो चुन के आ गए तो बोलते भाई हमारी ताकत नहीं है, हमारे आंकड़े नहीं है, वो ये बोल के बच जाते। वो बोलते भाई वो पार्टी के हाथ में है, वो सबको लेके चलना, वो ज़रा सोचेंगे, वो ऐसा होगा, वो उसमें छुप जाते, उसमें 5 साल निकल जाते, फिर नया वीडियो नया राज, फिर नया कुछ भी पत्ता फेंकते, अरे ये होगा वो होगा, कुछ नया, फिर कुछ भी गाड़ी उड़ी खेल करते। फिर मुसलमान विचार सोचते हो यार साला ये कैसा करना, फिर मुसलमान अपना रिवायतन मार। तो कब तक बीजेपी को ऐसा पेश किया जाता? अरे सवाल है ना कि मुसलमान भी आज, अगर मेरा कड़वा सवाल है, आज अगर महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी का गठबंधन नहीं होता, राष्ट्रवादी और कांग्रेस अगर शिवसेना के साथ नहीं जाती थी, तो आज मुसलमान शिवसेना के साथ जाते थे क्या? नहीं जाते थे। वही अपना कुएं के मेंढक की तरह, नको फिरका परस्त है, हिंदुत्ववादी है, वो ऐसा हो जाएगा, नौज़बिल्ला ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, आ जाएंगे तो क्या पता नहीं क्या उनके उसमें निवाला अटका हुआ है, क्या रिक्स अटका हुआ है। और एक तरफ क्या बोलते हैं कि झाड़ का पत्ता किसी मर्जी के हिल रहा नहीं, एक तरफ ये बोलते। मतलब अगर नहीं होता था तो होता जाते थे क्या? नहीं। अब कल को कुछ भी नया हो जाएगा, फिर वो नहीं वो मजबूरी है ना, न तो ऐसा हो जाएगा। यानी फिर उनके वो पुराने कुछ रहते, उनके कुछ कारोबारी, फिर जैसा खबरों में आता ईडी फीडी सीडी क्या क्या तमाशे, फिर वो तड़जोड़ हो जाता। और बेचारे मुसलमान खड़े कि साला इनको हमने इसलिए वास्ते उठ दिए कि भाई इनका तो इनके जरिए से विकास हो जाएगा। फिर क्यों ना फिर मुसलमान बीजेपी की तरफ हाथ बढ़ाए। बढ़ाने में बुरी बात क्या है? नौज़बिल्ला क्या मुशरिक हो जा रहे, कि काफिर हो जा रहे, कि इस्लाम से निकल जा रहे? अरे देव हर लो, बात करो साहब, शिंदे सरकार साहब हम तुम्हारे साथ में आते, चलो हमको तुम टिकट नहीं देते ना मत दो, मगर एक कमिटमेंट करो कि अगर तुम्हारी सरकार बनती है तो हर पूरे महाराष्ट्र में जहाँ जहाँ मुसलमानों के मसाइल है, विकास के काम है, स्कूल के काम है, कॉलेज के काम है, खबरस्तान के काम है, उनके कारोबार के काम है, उनके जो भी उनके मसाइल है, वो आप ईमानदारी से जो है तो निधि पर्याप्त करेंगे, निधि आप देंगे, विकास के काम देंगे, पुरता ना हमको। अगर हमारा उम्मीदवार नहीं भी चुन के आ रहा है, ईमानदारी से अगर विकास के काम हो जा रहे तो चलता हमको, क्या बुरी बात है? क्योंकि मुसलमान के अगर रहते भी अगर काम नहीं हो रहे तो सवाल तो उठ खड़े होंगे ना साहब, फिर सवाल तो उठ खड़े होंगे। ऐसा नहीं कि मैं सब पे आरोप लगा रहा हूँ
भाई इक्का दुक्का मुसलमान लीडर अच्छे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बाकी क्या क्या है, बाकी का उसकी सबसे बड़ी मिसाल वक्फ बोर्ड है। वक्फ बोर्ड है उसके ऊपर वो खुल्लम खुल्ला था, मतलब यार मैं अक्सर ही मिसाल लेता हूँ समझने के वास्ते, और फिर बोलते हैं कि नहीं वो ऐसा है वो वैसा है यूँ है। जहाँ तुम्हारा डेवलपमेंट छुपा हुआ है, जहाँ तुमको सरकार से लड़ना चाहिए, जहाँ मुसलमानों को इंसाफ मिल सकता है, अरे तुम लीडर ही इसलिए बन रहे कि कौम के कुछ काम करो, काम करो ना। और जहाँ जैसा मौका मिला वैसा काम करके मोकले हो जाओ, इस वास्ते आपको लीडर बनाया जा रहा। तो मस्जिद के इमाम साहब थोड़ी बना रहे अल्लाहु अकबर बोल के, चलो वाला ऐसा थोड़ी मामला है। अरे काम करो मोकले हो जाओ। राजनीति है ना, राजनीति पर कैसे हथकंडे करना ये करना, वो सारे जमाने के सियासी खेल खेल ले रहे, और तुम वही बोल रहे ना ऐसा वैसा जज्बाती बात ये कह को। अरे कोई भी आ जाओ सामने, देशद्रोही पार्टी है क्या वो? बीजेपी के अफगानिस्तान की पाकिस्तान की पार्टी है, हाथ मिलाना पड़ेगा ना। प्रधानमंत्री मोदी जी, उनसे कहा दूर भागते आप। अब महाराष्ट्र में अगर उनकी सरकार बन गई, फडणवीस साहब मुख्यमंत्री बन गए, तो क्या बोलते नहीं जाएंगे मसाल का हल लेके? नको नको फडणवीस साहब मुख्यमंत्री बन गए, नको नको अपू तो मुसलमान है, अपू तो मुसलमान लीडर, नको भाई अपने बहुत गाला दी थी उनको, बहुत बुरा बोले थे स्टेज के ऊपर, नको अपू नहीं जाएंगे। नहीं, बाद में फिर एयरपोर्ट पे आते हैं तो हल्लू से बुक गया भाग गया फूल अन ये अन वो, फिर मीठे मीठे बात, फिर अपने जो तो ईद की मुबारकबाद, किसकी मुबारकबाद, जन्म मुबारक, ये हम देखते हैं अखबार के जरिए। अरे बाबा तो खुल्लम खुल्ला जाओ ना, खुल्लम खुल्ला जाओ, वहाँ जाने से नौज़बिल्लाह को शिर्क बिद्दत नहीं हो रहा। खुल्लम खुल्ला बोलो, मीटिंगा लोग भाई हमारे अक्सरियत में है, हमारे बिरादर वतन है, आज पार्टी में पावर में है, उनसे दो टोक बात कर रहे कि साहब ये माँ का जगह हमको नहीं दे रही ना, हमको इजी ले रही ना, हम तुमसे बात करते साहब, कैसे सीधे नहीं होते? सियासी सौदेबाजी करो, खुल के करो ना, खुल के बोलो ना कि भाई हमारी फडणवीस साहब से मुलाकात हुई, ठीक है हमको किसी वजह से मुसलमानों ने टिकट नहीं दिया, लेकिन उन्होंने नहीं देने वाले जो भी XYZ मिसाल तौर पर, लेकिन उन्होंने बोले कि हम चुन के आने के बाद जो तो औरंगाबाद के अंदर जितने हैं जानना है, जहाँ मुसलमान बहुमिल ला के वहाँ पर विकास के काम करेंगे, युद्ध स्तर पर करेंगे, उनको काम करेंगे, उनको कौमी धारा से और ज़्यादा जोड़ेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे। अगर ये कमिटमेंट होता है तो बताओ, मीटिंग लो, प्रेस कॉन्फ्रेंस लो, ये है काम करने के। नहीं वो फिरका परस्त पार्टी है, नहीं वो आ जाएंगे ये आ जाएंगे, अरे क्या उखाड़ लेंगे आ जाएंगे, तो नौज़बिल्लाह क्या उनके हाथ में रिक्स है कि मौत है कि मट्टी है, और फिर वो हम मुसलमान है, फिर क्या होता है उसका झाड़ का पत्ता हट रहा नहीं और उनसे लापा करे। अरे क्या को लापा करे बाबा? तुम दो टोक बात करो, जमहूरियत और लोकशाही जिंदा है हमारे पास, भाजपा से बात करो, शिंदे सरकार से बात करो, खुल के बात करो ना। फिर वो हल्लू से आ जाएंगे, फिर वो 5 साल शर्मिंदा, 5 साल शर्मिंदा। अरे काय को शर्मिंदा हो रहे? और क्यों नए नस्लों को जो तो वो कर दे बर्बाद कर रहे, क्यों कर रहे भाई? हम भी तक नस्ल थे ना एक ज़माने में, हमको भी जो है तो बेवकूफ़ बना के 30 पैसा हमारे खपा दिए, हम खप गए, बर्बाद हो गए। अब नए नस्ल को बावकार तरीके से बात करो। देश की पार्टियां है ना, देश को लीड कर रहे हैं ना, हिंदुत्व को लीड कर रहे हैं, उनके खरीद देंगे तो कोई हिंदू मुस्लिम का इत्तेहाद का माहौल शुरू हो जाएगा। हिंदू को अपना बड़ा भाई मानो, अपने आप को छोटा भाई बना के पेश करो, अच्छे अंदाज से एक माहौल बनाने की कोशिश करो। आज बनेंगे ना, कितने साल हो गए? 70-75 साल हो रहे, और अभी वही चल रहा, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, ए मोदी ऐसा। अरे वो देश चला रहे, और उनको जब चिल्ला पुकार करेंगे, उनको जो है तो कुछ भी अनाप शनाप बोलेंगे, तो दूसरे जो 80-90 करोड़ लोग हमारे हिंदू भाई है कि उनके कान में बीड़िया है, कि वो दिख रहे नहीं, कि उनको समझता नहीं। अरे तुम्हारे जो है इक्का दुक्का जो एक मतलब छठा गत्पाव के लीडर रहते, तो उनको बुरा बोले तो जब बवाल आ जाता, गुस्से में आ जाते, क्या क्या बोल देते। और इतने बड़े मोतेबर लोग हैं, इतने बड़े कुर्से पे जा रहे, बड़े बड़े पावर हासिल कर रहे, और उनके बारे में कमेंट्स करेंगे, गैर जरूरी अल्फाज बोलेंगे, स्टेज से बोलेंगे, भाषा नहीं बोलेंगे, वो क्या देख रहे नहीं? और तुम टाला बजा रहे, वो टाला स्क्रीन भी दिखती नहीं। ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद है, इसको बुरा बोलना, तनकीद करना मेरा हरगिज़ मकसद नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि मेरी कौम की जो भी जिम्मेदार है, छोटे बड़े, कि खुले जहन के साथ राजनीति करो। 75 साल में आप जो पुंगी पिटारा बजा ली, गुड़ 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 गुड़, इसको बेवकूफ़ बना रहे, इसको झाकुले में ला रहे, इससे ये सब बंद कर दो बावकार तरीके से। भाई आप सरकार में आ रहे क्या? हम आपके साथ में बावकार तरीके से बात करो, ले और दो, खत्म होगी बात, ले और दो, खत्म होगी बात। नहीं बोले वो उनसे मिले हुए हैं, वो अरे सरकार में है ना, वो सरकार में तो इस्लाम लगती बोले उनसे मिले हुए। अरे बोलना भाई उनसे जाके मिलो। बहरहाल ये बात ये थी कि भाई मुस्लिम लीडरशिप के आने के बाद क्या क्या महाराष्ट्र में जवाल आया, क्या क्या नुकसान हुए। अगर मैं डिटेल अगर तफसीलात आंकड़ों के साथ बोलूँगा 2 घंटे का वीडियो बनेगा, और सबको मालूम है। एक क्लिक गूगल पे जाओ, यूट्यूब पे जाओ, सब मिल जाएंगे देखने को कि इन्हें क्या काम करा, कैसे काम करा, क्या काम करने की जरूरत थी। अगर औरंगाबाद की मिसाल लिए, औरंगाबाद ज़िले की मिसाल लिए, औरंगाबाद में कितना डेवलपमेंट हुआ नहीं हुआ, सब आंकड़ों के साथ मौजूद है।
सवाल है ना, फिर हम कहाँ जाए? जो सत्ता में है, इक़्तिदार में है, उनसे हाथ बढ़ाइए। बावखार तरीके से अल्लाह रास्ते बनाने वाले हैं, अल्लाह दिलों को पलटाने वाले हैं, अल्लाह हमारी मजलूमियत को भी देख रहा, हमारी मजबूरी को भी देख रहा। लेकिन अगर हम खिलौना बन के चलेंगे और ये झकोले में आते रहेंगे कि वो आ जाएंगे, वो आ जाएंगे, वो आ जाएंगे, और वो हमेशा आते रहते हैं, फिर बाद में इनको हमेशा हिसाब से पर्दे के पीछे से किसको कमिटियाँ मिल जाती, किसको पद मिल जाते, वो उनके भला कर लेते, और फिर मुसलमान बोलते हैं यार अब क्या करना है, फिर वो कुछ भी नहीं कर सकते। चलन दो भाई, बेचारा भाजी वाला भाजी बेच रहा, मौज वाला मौज बेच रहा, अब्दुल्ला भाई जो है अपने बंगा धंधा कर रहे, अपना मामला चल रहा, और कोई विकास से काम कुछ हो रहे नहीं। और फिर बोले फिरका परस्त है। अरे जो सरकार में है, जो प्रशासन में है, उनसे हम दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ेंगे, अच्छा तालमेल माहौल नहीं बनेंगे, तो हमारे विकास कहाँ से होगा? फिर गाली देते बैठेंगे, वो ऐसे है, वो वैसे है, उनके साथ बाजू नहीं जाएंगे, बैठेंगे नहीं, मिलेंगे नहीं, कहाँ से बात करेंगे? तो क्यों माहौल तुम्हारा वो नहीं होगा, क्यों सत्यानाश नहीं होगा विकास का? इसलिए खुला मंच कर दो पूरे महाराष्ट्र में, ज़्यादा मतलब उसके हाथा पैरा पड़ो मत। लोग सब हमने देख लिए, खुल्ला खुल्ला, अरे पत्ता फेंक के देखो, बोला साहब हम पूरा मंत्रिमंडल पूरे महाराष्ट्र बड़े बड़े जिम्मेदार, नौज बिल्ला शिरक नहीं हो रहा, काफिर तो नहीं हो रहे साहब, शिंदे साहब आपके पास आए हैं, बोलिए ये सियासी सौदेबाजी, ये हमारा आंकड़ा है, ये हम आपको वोट दिलाते, कितने सीट हमको देते, या नहीं देते तो फिर उसके बदले में विकास के काम कैसे करते, क्या 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 रणनीति रहेंगी, क्या पॉलिसी रहेंगी? जरा खुले मन से बोलो, प्रेस के सामने बोलो, हमारी भी इज्जत की बात है, विकार की बात है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि इल्ज़ाम लग जाए कि बैग आ गया था और हल्का आ गया था, 50 लाख का आ गया था, 2 करोड़ खोके। आजकल खोके तो ऐसे हो गए कि वो सेब के खोके ज़रा सस्ते दिख रहे, वो उतने खोके मतलब महंगे दिख रहे। मुख्तसर में ये है कि मैं मुसलमानों से अपील करूँगा, बिंदास अब ये जो है ना कि ये रोना धोना बंद करो। जो सत्ता में है, ताकत में है, जो हिंदुत्ववादी नवाज पार्टियां हैं, एक हमारे बड़ों को भी काम है अच्छे अंदाज से हम देखते यूपी के अंदर जब कवड़ यात्रा निकलती हमारे हिंदू भाइयों की, तो कई मुसलमान समाज के लोग उनको फूल फेंकते, उनको शरबत पिलाते, पानी पिलाते। औरंगाबाद के अंदर राम मंदिर है, किराड़पुरे के अंदर, हमारे जो है तो हमारे मशहूर समाज सेवक हाजी इसाक साहब, इब्राहिम भैया पटेल, वहाँ के और जो जिम्मेदारान है बेचारे शरबत पेश करते, पानी पेश करते। अरे कहने कि हिंदू मुस्लिम एकता का दर्ज देते ना, एक त्यौहार के जरिए से, खुरबतदारी के जरिए बनाते ना, तो सियासत में इनके पास जाने में क्या बुरी बात है? बिंदास जाओ, बात करो, बोला भाई तुम हेड़े चाले कर रहे, तुम इधर जा रहे, खुला खुला बोलो ना, साहब दो ना, देते ना, अरे हटो बोलना, हम जा रहे बोलना, हम तो डूबे सनम, आपको डूब मरेंगे, बढ़ो आगे इंशाअल्लाह ताला, खुद रास्ते बनते, कैसे बनते नहीं, आपके घर पे आएंगे, खोलो साहब, अरे ऐसा मत करो, खुद खटके मारते, और अपन पैर पड़ते बैठेंगे, उनको मालूम है ये कहाँ जाते, हो जाओ फिर तबाह बर्बाद। ये मेरा जाती बयान था, जाती मेरी अपनी जाती राय आ रहा थी, हो सकता है कि उसको ना पसंद आए, लेकिन अगर पसंद आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा और बेबाक तरह से कीजिएगा। और जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, कुछ मुट्ठी भर चंद लोग कमेंट अनकिसंड कर देते, उनसे भी गुजारिश है कि भैया मैं समाज के दर्द के साथ चलता, मेरे को इलेक्शन लड़ना नहीं है, कोई नगर सेवक बनना नहीं है, कोई लोन नहीं लेना है, किसी चापड़ी करना नहीं है, चटनी मिर्ची खा के वर्ष से जीता हूँ, इसका दबाव भी नहीं है। तो ज़रा कमेंट सोच समझ किया करो। एक आदमी समाज के दर्द में, इंसानियत के दर्द में अगर बोल रहा ना, तो ज़रा खुले दिमाग से, और अगर नहीं समझता ना तो खामोश इख्तियार कर लो। कमेंट पढ़ते ना लोग, अभी समझते ना उनके पास क्या शऊर है, क्या हम यार देखते ना वो। बहरहाल किसी को बुरा बोलना मकसद नहीं था, बुरा लगाऊंगा तो बोला चला माफ। देखते रहिए चैनल को। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।